जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्किस बानो केस के बारे में जानने वाले हैं और देखेंगे कि क्या राज्य सरकार बलात्कार करने वालों को छोड़ सकती है। मतलब जो रेप केस में जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, क्या राज्य सरकार के पास पावर है कि उन्हें रिहा कर दे। उसी के साथ साथ अब जब उन्हें रिहा किया गया है तो बिल्किस बानो के पास क्या ऑप्शन बचता है, अब वो क्या कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि शबाना आज़मी जो उन्होंने भी कहा कि डीपली अशेम्ड, क्योंकि हाल ही में जो बिल्किस बानो है उनके साथ जो रेप हुआ था, तो 11 कन्विक्ट्स उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और उन्हें अब यहाँ पर रिमिशन के नाम पर रिहा किया गया है। तो क्या है पूरा केस, उसी के साथ साथ कौन से बेसिस पर रिहा किए गए हैं, सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अब तक एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी फ्रेंडली पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको मिलेगी। तो आप डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 2002 में गोधरा कांड होता है, जहाँ पर जो मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो साबरमती एक्सप्रेस है उसके एक कोच को आग लगा दी गई थी। मतलब ऐसा कहा गया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो कार सेवक है उनको जलाया गया। अब इसके बाद जो कम्युनल वायलेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। कम्युनल वायलेंस जो है वो यहाँ पर भड़क जाता है और उसकी शिकार हमें बिल्किस बानो जो है वो देखने को मिलती है। अब होता क्या है, 3 मार्च 2002 को जो मॉब है वो यहाँ पर बिल्किस बानो की फैमिली जो अहमदाबाद में थी उन पर अटैक करती है और उनके जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनकी मौत हो जाती है। जो बिल्किस, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो 19 ईयर ओल्ड वहाँ पर उस टाइम पे वो लड़की थी और 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उनके साथ गैंग रेप किया जाता है और बाकी जो 6 मेंबर्स है वो यहाँ पर मैनेज हो जाते हैं भागने के लिए। देन उसके बाद 2002-2003 अगर हम देखते हैं तो लोकल पुलिस ऑफिसर जो है रिपीटेडली जो केस है वो रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और लीगल एक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं ली जाती है। मैटर जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर शुरू रहता है। देन उसके बाद बिल्किस बानो जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच करती है एंड देन उसके बाद मैटर जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाता है दिसंबर 2003 में और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है सीबीआई को कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। देन उसके बाद सीबीआई जो है वो पिक्चर में आती है। जनवरी 2004 तक जो सीबीआई है वो यहाँ पर जो सस्पेक्ट्स है उनको अरेस्ट कर लेती है एंड देन उसके बाद यहाँ पर एविडेंस वगैरह सब उनके पास इकट्ठा हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो बिल्किस बानो है उन पर अटैक का भी यहाँ पर खतरा जो है मंडराता रहता है, इसीलिए उनके विटनेस जो है उन पर भी हार्म है। उसी के साथ साथ बिल्किस बानो जो है उन पर भी हार्म हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हाई कोर्ट जो है डिसाइड करता है कि जो ट्रायल है वो अहमदाबाद से बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वहाँ पर ले जाया जाए। देन उसके बाद फॉरवर्ड 2008 में, जनवरी 2008 में 13 लोग जो है वो गिल्टी फाइंड किए जाते हैं ट्रायल कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने गैंग रेप जो है बिल्किस बानो के साथ किया हुआ है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें भी ये पार्टिसिपेट है। मतलब बेसिकली मर्डर अगर आप देखोगे, लाइफ सेंटेंस जो है वो उनको यहाँ पर दी जाती है। तो अब यहाँ पर फाइनल होगा कि उम्र कैद की सज़ा जो है अब ये काटने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ और ये होता है, तो 11 कन्विक्ट्स बेसिकली अब उम्र कैद की सज़ा जो है वो काट रहे थे। अब उसके बाद क्या होता है, रिमिशन की याचिका दाखिल की जाती है और उसके तहत उन्हें अब रिहा कर दिया गया। रिमिशन क्या है, देखिए अंडर इंडियन लॉ यहाँ पर रिमिशन का मतलब होता है जो ड्यूरेशन होता है सेंटेंस का उसे कट शॉर्ट कर दिया जाता है बिना उसके नेचर को चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो उसे यहाँ पर रिगरस ही रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब नेचर जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज कर दिया जाएगा, टाइम फ्रेम कम कर दिया जाएगा। मतलब समझ लीजिए अगर 8 साल की सज़ा थी तो 2 साल की कर दी जाएगी, 8 साल की सज़ा थी तो 6 महीने की कर दी जाएगी, 8 साल की सज़ा थी 3 महीने की कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर रिमिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि नेचर चेंज नहीं किया जाएगा लेकिन उसे शॉर्टकट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं रिमिशन। आपने अगर प्रेसिडेंट चैप्टर देखा होगा तो उसमें हमने देखा हुआ है प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स है, उसमें कम्यूट, रिमिशन, काफ़ी सारी पावर्स हमें देखने को मिलती है, बेसिकली पार्डनिंग पावर। अब रिमिशन क्या ये अधिकार है? जी नहीं, रिमिशन इजेंट राइट, ये राइट नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लगता है कि हाँ भाई रिमिशन जो है किया जाना चाहिए तो वो कर सकते हैं।
और ये अपेक्स कोर्ट के द्वारा बताया गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह केस के दौरान। तो ये भी एक केस आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अब यहाँ पर रिमिशन की अगर हम टाइप देखते हैं तो 3 टाइप है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेटरी है और जेल मैनुअल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट को एज पर आर्टिकल 72 अधिकार मिला हुआ है रिमिशन का। गवर्नर को अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 161 के तहत अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और चबाने के अलग, तो ये बेसिकली दिखाने के दांत है, चबाने की यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर CRPC 433 के तहत यहाँ पर मिला हुआ है कि रिमिशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उनको आर्ग्यूमेंट बेसिकली यहाँ पर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब देखिए कंट्रोवर्सी खड़ी क्यों होती है। कंट्रोवर्सी खड़ी इसलिए होती है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर 11 कन्विक्ट्स को यहाँ पर रिहा कर रही है रिमिशन के नाम पर। अभी तो हमने देखा है कि भाई गवर्नमेंट जो है उनको भी अधिकार है कि रिमिशन के नाम पर वो रिहा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट है, उनके दो रिमिशन की पॉलिसीज देखने को मिलती है। एक उनकी पॉलिसी है 1992 की और दूसरी उन्होंने उसको अपडेट की है 2014 में। तो अब 2014 मतलब हम यहाँ पर अभी खड़े हैं 2022 में, है ना। तो यहाँ पर लागू कौन सी होनी चाहिए, 2014 की लागू होनी चाहिए। अब 2014 की जो पॉलिसी उसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जो प्रिजनर्स दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट की गई, दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूट की गई बॉडी है उसके तहत अगर वो केस इन्वेस्टिगेट किया गया है तो फिर वहां पर रिमिशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे CBI जो है उसने यहाँ पर प्रोब किया जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर दिल्ली पब्लिक स्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो इसलिए अब यहाँ पर इसके तहत 2014 के तहत जो गुजरात गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो यहाँ पर रिहा करें। दूसरा अगर हम देखते हैं ऐसे प्रिजनर जो मर्डर और रेप के चार्जेस में, गैंग रेप के चार्जेस में कन्विक्ट किए गए हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है रिमिशन के लिए। तो बिल्किस बानो केस अगर हम देखते हैं तो जो गैंग रेप है उसके केस में उनको कन्विक्ट किया गया है। इसीलिए 2014 की पॉलिसी के तहत अगर हम देखें तो फिर ये गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि उनको यहाँ पर रिमिट कर पाए। यहीं से कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। तो अब यहाँ पर 2014 जो है उसके तहत तो हमने देख लिया कि ये बिल्कुल रिहा नहीं हो सकते थे। फिर अब उन्हें 1992 के बेसिस पर कैसे कर रिमिशन दे दिया। अभी तो 2022 चल रहा है तो 2014 के इस पे होना चाहिए था, 1992 के उस पर क्यों हुआ। तो इस पर सफाई देते हुए क्या कहा गया, इस पर सफाई देते हुए रीजन जो है बताया गया, 1992 की पॉलिसी हमने यहाँ पर अडॉप्ट की। 1992 की पॉलिसी मतलब इतना कोई इसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था कि कौन से केसेस में किया जा सकता है कौन से केसेस में नहीं। जैसे 2014 के इसमें क्लियर कट मेंशन्ड है, वैसे 1992 के इसमें नहीं था। तो रीजन क्या बताया गया कि हमने 1992 की पॉलिसी अडॉप्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने डायरेक्ट किया है गुजरात गवर्नमेंट को कि वो जब कन्विक्ट किए गए उस समय पर जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के तहत किए जाए। अब कन्विक्ट कब हुए, 2008 में। जब 2008 में ये लोग कन्विक्ट हुए, जब 2008 में इन लोगों को जेल हुई, तो उस समय पर 1992 जो है वो यहाँ पर पॉलिसी चल रही थी। पॉलिसी चेंज होती है 2014 में। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि 2008 में जब इनको कन्विक्ट किया गया तो उस समय पर कौन सी पॉलिसी थी, 1992 की थी। तो इसके तहत इनको यहाँ पर क्या किया जाए, इनको यहाँ पर रिमिशन के जो भी प्रावधान है वो लगाया जाए। 1992 के तहत इनको रिहा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर 11 प्रिजनर जो वो जो कन्विक्ट किए गए हैं 2008 में, एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन गुजरात जो है वो यहाँ पर 1992 की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा था। अब यहाँ पर दूसरी कंट्रोवर्सी ये भी आती है, क्वेश्चन जो रेज हुआ है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर सेंटर से क्या कंसल्ट किया है। क्योंकि सेक्शन 435 अगर हम देखते हैं CRPC का, जो केस CBI ने इन्वेस्टिगेट की है उस केस में अगर राज्य सरकार को रिमिशन देना है तो उन्हें केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना जरूरी है। वो यहाँ पर नहीं हुआ। ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिला। दूसरी कंट्रोवर्सी मतलब सेक्शन 435 जो है CRPC का, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस पर्टेनिंग टू CRPC सेक्शन 433 स्टेट रिमिशन पावर। केस अगर यहाँ पर CBI के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है तो भाई साहब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनसे यहाँ पर सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो ये एक कंट्रोवर्सी जो है बहुत बड़ी उभर कर आ रही है। तो अब यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी जो आई है उसके तहत अगर देखा जाए तो वे अहेड क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पर जो बानो जी है वो क्या कर सकती है। तो यहाँ पर एक वाइड स्प्रेड अपोजिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है इस डिसीजन का। मतलब सभी तरफ से अपोज जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने बुरी तरीके से गैंगरेप जो है वो हुआ था, मर्डर जो है वो हुआ था, इंक्लूडिंग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मारा गया था। तो इसलिए वाइड स्प्रेड अपोजिशन जो है इस चीज़ का हो रहा है।
और काफ़ी एक्टिविस्ट जो है इस रिलीज़ को चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है अप्रोप्रिएट साइज़ की, जिससे कि जो जजमेंट यहाँ पर रिमिशन पॉलिसी पर लिया गया है, उसको यहाँ पर रिकंसिडर किया जाए कि वो 1992 के तहत जो ली गई है भाई, 1992 के तहत गलत ली गई है, ये इसको 2014 के तहत लिया जाना चाहिए। तो अगर 2014 पॉलिसी एडॉप्ट होती है तो फिर अगेन ये रिमिशन कैंसिल हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्या उनकी ज्यूरिडिक्शन है? जब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कांड है वो गुजरात में हुआ है, देन उसके बाद उसका बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वहाँ पर पूरा कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली हमें देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर क्या गुजरात गवर्नमेंट को ये पावर है, क्योंकि केस जो है वो तो बॉम्बे इसमें था, है ना, मतलब महाराष्ट्र इसमें देखने को मिलता है, तो गुजरात गवर्नमेंट के पास ये पावर है क्या कि उनको रिहा किया जाए? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रैशनल है रिमिशन पॉलिसी का, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन, वो भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए, देखा जाएगा। एंड उसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या उनसे परमिशन ली गई है, कंसल्टेशन किया गया है, ये सारी चीज़ें जो है ये अब और कोर्ट में जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसी के साथ साथ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।